गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अजय कुमार आपका द मैथ एक्सप्रेस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके साथ ही हमने आकृतियां गिनने का पार्ट नंबर 3 पढ़ा। आज अपन पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसके अंदर रेक्टेंगल आयत को गिनना सीखेंगे। तो मैं बताऊं आपको कि जैसे अपन एक तो आकृतियां गिनना हमने पढ़ लिया, लुप्त संख्या का पार्ट हमने पढ़ लिया मैट्रिक्स का। कल से मैं आपको प्रतिशत मैथ का टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूले, शेयर करें उसे ज्यादा से ज्यादा। तो आज अपन देखते हैं रेक्टेंगल को काउंटिंग करना। तो देखो, ये जो आयत है, अपन बात करें आयत की, बात कर रहा हूं मैं। आयत आयत होता क्या है? जिसके आमने सामने की भुजा क्या होती है? इक्वल होती है, बराबर होती है। तो अपन बात करें, यदि ये 5 मीटर की है तो ये भी कितने की? 5 की। यदि ये 10 मीटर की है तो ये भी कितने की होगी? 10 मीटर की होगी। क्लियर? तो ये आयत हो गया। क्लियर? तो ये कितने आयत आपको पता है? एक ही तो आयत है। जैसे मैं बात करूं आगे, मैं आपसे पूछूं इसमें कितने आयत है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो वर्ग होता है, यदि आपको क्वेश्चन में कहा जाए कि वर्ग काउंटिंग करो, तो आपको यदि स्क्वायर यानी वर्ग दिखे तो वर्ग ही गिनने हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन में कह दे आयत गिनो, तो आयत गिनने के लिए कहा जाए तो जो वर्ग होता है, जो स्क्वायर होता है, उस वर्ग को अपन क्या कह सकते हैं? आयत कह सकते हैं। तो आयत गिनने के लिए कहा जाए तो आपको जो वर्ग दिखाई दे उस वर्ग को क्या मानोगे? आयत मानोगे। ये छोटी क्लास में 9 और 10 क्लास के पर में भी है कि अपन क्या कह सकते हैं? वर्ग को आयत कह सकते हैं, लेकिन आयत को वर्ग नहीं कह सकते हैं, वर्ग को आयत कह सकते हैं। तो देखो यहां से कितने आयत है, देखो आपको ये वर्ग दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इस वर्ग को अपन क्या मानेंगे? आयत मानेंगे। क्लियर? तो 1 और ये कितना? 2 और ये पूरा 3। तो इसमें कितने हैं? 3 है। लेकिन हमें इस प्रकार से काउंटिंग नहीं करना, आप बाई ट्रिक शॉर्ट के अंदर चलना है। 1 2, इधर से कितना? 1 1 2, इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया? 2। और इधर से 1 है तो 2 इंटू 1 कितना हुआ? 2। सॉरी, ये कितना हुआ? 3। 3 इंटू 1 कितना हुआ? 3। तो इसमें कितने आयत है? 3 आयत है। जैसे मैं आगे बढ़ूं, अब आपसे पूछ रहा है इसमें कितने आयत है। तो देखो ये 1 आयत हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब 2 2 से अपन बात करें, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और ये कितना टोटल? 6 हो गया। तो यहां से अपन बात करें, 3 2 5 1 6, तो कितना हो जाएगा? 6 इंटू 1 कितना हो जाएगा भाई? 6 ही तो होगा। तो कितने आयत है? 6। अब आगे अपन बात करें तो देखना, अब आपसे कहूं कितने आयत है, तो यहां से काउंटिंग करना इस प्रकार से। 4 3 7 7 और 3 10, तो 10 इंटू 1 कितना होगा? 10 होगा। या आप देखो काउंटिंग करके देख लो, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 2 2 से देखें तो देखो 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 3 3 से देखें तो 8 हो गया, 9 हो गया, और 4 का देखें तो पूरा 10 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब इसमें कहा जाए कि कितने रेक्टेंगल है, कितने आयत है, यहां से आपसे पूछा जाए तो करना क्या है? देखो यहां से अपन काउंटिंग डालेंगे। देखो 1 हो गया और 2 हो गया, साइड से अपन डाले 1 हो गया 2 हो गया, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो, तो 2 और ये कितना हो गया? 3 हो गया, और 2 और ये कितना हो गया? 3 हो गया। तो 3 इंटू 3 कितना हो गया भाई? 9 हो गया। तो इसमें कितने रेक्टेंगल होंगे, कितने आयत होंगे? 9 हो जाएंगे। आगे क्या आकृति में बनाओ तो देखना एक बार।
आपको इसमें कहा जाए कि इसमें कितने आयत है, तो यहां से अपन देखेंगे भाई, यहां से मैं काउंटिंग डालूंगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इधर से डाला 1 2 3, इन सबको अपन ऐड कर देते हैं। तो 3 2 5 3 कितना हो गया, 6 हो गया, और 3 2 5 1 6 हो गया, तो 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। क्लियर है। आगे की अपन बात करें, जैसे मैं आगे और आकृतियां बनाऊं, तो देखना, मेरे साथ साथ ही क्या है कि इन आकृतियों को बनाते हुए चलना, कि आपको आगे दिक्कत नहीं हो। और जैसे मैं क्या सीट भी डालता हूं, तो सीट के अंदर देखो, आपको मैं आंसर सीट नहीं डाल रहा हूं। आंसर सीट इसलिए नहीं डाल रहा हूं क्योंकि मैं वो क्वेश्चन क्या करा रहा हूं, वीडियो में आपको अपलोड दे रहा हूं कि आप यहां से देखिएगा क्वेश्चन के आंसर। अब इसमें कहा जाए कि कितने आयत है, तो आपको किस प्रकार से काउंटिंग करना, वो मैं आपको बेसिक तरीका बता चुका हूं। आप डायरेक्ट करना यहां से। तो देखो, यहां से 1 डाल दिया मैंने, 2 डाल दिया, यहां से 3 डाल दिया, इन सबको अपन ऐड कर लिया, और साइड से अपन डाले तो 1 2 3 और 4, इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो देखो 3 3 6 6 4 कितना हो गया, 10 हो गया, बिल्कुल 10 हो गया। और इधर से अपन काउंटिंग करें, 3 2 5 5 ये कितना हो गया, 6, तो 10 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 60। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब आगे अपन और देखते हैं। अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में कितने रेक्टेंगल है, ये हमें पूछा गया। तो देखना आप, अपन बात करें, देखो मैं इस एरिया को मैं सिलेक्ट कर लेता हूं पूरे को। इसके अंदर कितने अपन बाय ट्रिक देख लेंगे। तो देखो मैं काउंटिंग डालू 1 2 3, इन सबको मैं ऐड कर दूं, और साइड से अपन डाले 1 2, तो ये कितना हो गया, 3 तो इधर से हो गया, 3 2 5 1 6 यहाँ से हो गया, तो कितना हो गया, 18 हो गया। अब आप ये देखो, ये एक ट्राइंगल है, त्रिभुज है, तो त्रिभुज थोड़ी काउंटिंग करा रहा है, हमें ये करा आयत। तो देखो आयत, इसके कॉम्बिनेशन से देखो तो कोई कॉम्बिनेशन से बन रहा है कि बिल्कुल भी नहीं बन रहा, तो आंसर कितना होगा, 18 आंसर आएगा। अब यहां से अपन आगे बढ़े, तो देखना आगे ये आकृति है, इस आकृति में कितने आयत है। तो देखो पहले अपन इस साइड से अपन देख लेते हैं। तो आपको देखो 1 दिखाई दिया, बिल्कुल दिखाई दिया, ये 2 हो गया, क्लियर है। तो ये पूरे कितने हो गए, यहां से यहां तक 3 हो गए, 3 ले लिया मैंने। अब यहां से अपन देखें, तो देखो आपको देखो एक ये दिखाई दिया होगा, बिल्कुल, एक ये दिखाई दिया, बिल्कुल, एक पूरा, तो 3 और आ गया हमारे पास में। इसके अलावा देखो एक ये आ गया भाई, एक ये आ गया। इसके अलावा अपन बात करें, एक आपको देखो ये भी दिखाई दे रहा होगा, अगर दिखाई दिया, एक ये दिखाई दे दिया। अब इनके अलावा कोई और दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल पूरा कॉम्बिनेशन से आप पूरा को देखिए, तो पूरा एक और आएगा कि नहीं आएगा, एक और आएगा, तो कितना हो गया, 3 3 9 9, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 9। वापस देखना एक बार, इसमें कितने, इस एरिया में 3 हो गए, इस एरिया में कितने हैं, 3, क्लियर। एक ये हो गया, दिख रहा है बिल्कुल, एक यहां से यहां तक हो गया, और एक कॉम्बिनेशन से बन गया पूरा, तो कितना हो गया, 9 हो गया। अब इसमें देखते हैं इसमें कितने ट्रायंगल है, कितने आयत है। तो देखना आपको देखो इसमें बताए, इसके अंदर, तो इसमें कितने हैं भाई, 3 तो है, देखो 1 2 और एक कॉम्बिनेशन से 3, तो 3 तो ये हो गई। 3 इसमें देखो, इसमें है कि नहीं 3, बिल्कुल 3 है। पहले अपन सिंगल सिंगल देख रहे हैं भाई, इस एरिया के अंदर इसमें कितने हैं, 3 है, बिल्कुल 3। इसमें कितने हैं, 3 है, बिल्कुल 3 है। अरे क्लियर भाई, 3 3 होंगे। अब इनके अलावा अपन कॉम्बिनेशन से देखते हैं। तो देखो इसके कॉम्बिनेशन से देखिए, तो देखो 1 आपको दिखाई देगा, नहीं देगा, बिल्कुल दिखाई देगा, और ये कितना हुआ, 2 हो गया, 2, तो मैं यहां लिख देता हूं प्लस के 2। अब नीचे वाले कॉम्बिनेशन से बात करें, तो देखो आपको ये दिखाई दिया, नहीं दिया, एक दिखाई दिया, और ये कितना हुआ, 2, तो 2 2 2। तो हमने ऐसे देखे हैं, क्षैतिज के रूप में देख लिया एडिशन। अब देखते हैं अपन ऊर्ध्वाधर। तो ऊर्ध्वाधर देखना, आपको देखो एक ये दिखाई दिया, नहीं दिया, बिल्कुल दिखाई देगा, और एक ये दिखाई दिया, तो 2 लिख दो। ऐसे आप देखो इसके अंदर देखो, आपको ये दिखाई देगा और एक ये दिखाई देगा, तो कितना लिख दो, 2 लिख दो।
क्लियर है। और इसके अलावा अपन बात करें एक खुद ये पूरा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अरे क्लियर, तो देखना 3 6 9 12 14 16 18 20 और 1 21, तो 21 आंसर आएंगे कि नहीं आएंगे, बिल्कुल इसके कितने आंसर आ जाएंगे 21। अब देखते हैं ये वाला अगला क्वेश्चन। तो इसमें अपन बात करें तो देखना इसके अंदर अपन बात करें तो इसके अंदर देखो इस एरिया के अंदर आप काउंटिंग कर सकते हो इसके अंदर, तो आपको पता है देखो नीचे सिंगल किया एक, यहाँ से काउंटिंग डाला 1 2 3, तो देखो ये कितना आ गया 3 2 5 1 6 हो गया, तो 6 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं 1 से, तो कितना आ गया 6 आ गया, तो 6 तो इसके अंदर आए थे। अब अगले वाले की बात करूं तो अगले वाले में देखो आप इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर कितने हैं 3 दिखाई दे रहे होंगे, देखो 1 2 और ये पूरा 3, तो 3 ही आ जाएंगे, बिल्कुल मैं इसमें 3 ऐड कर दूं। अब अपन कॉम्बिनेशन से बात करें तो कॉम्बिनेशन से बात करेंगे तो देखो एक ये रहा, क्लियर है, और एक ये पूरा, क्लियर है। देखो हमने लिया पहले इतना और एक पूरा, तो 2 और ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 6 3 9 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा भाई 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब देखते हैं अपन इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखना भाई यहां से अपन बात करें, पहले इस आकृति की बात करूं मैं, इसके अंदर अपन काउंटिंग कर लेते हैं। तो इसमें काउंटिंग करने के लिए अपने काउंटिंग डाला 1 2 3, इन सबको ऐड कर दिया 3 2 5 1 6 हो गया, और नीचे से 1 हो गया, तो 6 × 1 कितना हुआ 6 हो गया, क्लियर है। अब इसके अंदर अपन बात करें तो देखो इसमें 6 आए हैं 1 2 3 1 2 3, तो इसमें भी 6 आएंगे, तो इसमें 6 और ऐड कर दो। अब अपन कॉम्बिनेशन से बात करें तो देखो कॉम्बिनेशन से मैं बात करूंगा तो 1 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ये 2 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ये 3 होगा कि नहीं होगा, होगा, तो 3 और ऐड कर दो। हाँ अब आपके दिमाग में ये देखो कॉम्बिनेशन से की बात करें तो हमने इसमें पूरे 6 लिए हैं, तो 6 लिए तो उनमें कॉम्बिनेशन के कंप्लीट आ गए, इनके कॉम्बिनेशन से ये कॉम्बिनेशन बढ़ेगा नहीं, तो टोटल कितने हो जाएंगे 6 और 6 12 12 और 3 कितने हो जाएंगे 15। अब देखते हैं आगे, अब देखते हैं अपना अगली आकृति। इस आकृति में देखते हैं कितने रेक्टेंगल है कितने आयत है। तो देखना आप लोग यहां से अपन बात करें, देखो इस आकृति में देखो कि इस आकृति में बता रहा हूं तो इसमें 2 है, एक तो ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा 2 और एक ये, तो टोटल कितने हो जाएंगे 3 हो गए। अब इस आकृति की मैं बात करूं तो इसमें कितने 3 है, बिल्कुल है 3 है, तो 3 3 6 और ये कितना हो गया 7, ये कितना हो गया 8, बिल्कुल हो गया। अब इनके कॉम्बिनेशन से बात करें तो ये कितना हो गया 9, बिल्कुल हो गया। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बात करें तो ये कितना हो गया 10, हो गया भाई, और ये पूरा जोड़े अपन पूरा ऐड करें तो टोटल कितने होंगे 11, तो इसमें कितने आयत होंगे 11 आयत होंगे। ऐसे अपन बात करें इसके अंदर कितने रेक्टेंगल होंगे, तो अपन बात करें इसमें कितने रेक्टेंगल है, देखना ये जो है इस आकृति में देखना, आपको मैंने कहा भी था कि यदि आपको वर्ग दिखाई दे तो उसको क्या मानेंगे आयत मानेंगे। यदि आपको क्वेश्चन में कहा जाए कि वर्ग ही काउंटिंग करो तो आपको जो वर्ग दिखाई दे वो ही गिनने हैं, आयत नहीं गिनने। लेकिन यदि आपको आयत गिनने के लिए कहा जाए तो जो वर्ग दिखाई दे उस वर्ग को क्या मानोगे आयत मानोगे। ये 10th क्लास के पर में भी ये थ्योरम है। तो यहां से अपन बात करें तो देखो इस आकृति में बात करें तो 1 ये हो जाएगा, 2 3 4 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 5 हो गया। ऐसे अपन बात करें तो देखो ये 1 हो गया, बिल्कुल 1 है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, क्लियर है। अब देखो दो से देखें तो ये कितना हो गया 5 हो गया, ये कितना हो गया 6 हो गया। अब ऐसे चले तो 7 हो गया, ये कितना हो गया 8 हो गया, और ये टोटल कितना हो गया 9, ये 9 हो गए इसके अंदर खुद में। अब 9 तो इधर से हो गए। अब यहां से अपन बात करें इसमें इतने दे बड़े देखे तो इतने बड़े भी कितने आएंगे 9 ही तो आएंगे, तो 9 कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। तो यहाँ तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो लेकिन यहाँ लिखा हुआ 10, देखो 100 नहीं है, ये और लिखा हुआ है, और का मतलब या और या मोर, कहने का मतलब 10 या तो 10 या 10 से ज्यादा।
तो बताओ अपने ज्यादा आ रहे कि नहीं आ रहे 10 से, तो 10 से ज्यादा है तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, चौथा। और आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, यदि आप काउंटिंग करते हो और काउंटिंग करने पर आपकी आकृतियां ज्यादा आ रही है और ऑप्शन में यदि मैक्सिमम ऑप्शन नहीं है, तो देखो जैसे अपन ने काउंटिंग किया इसमें 18 तो 18 का ऑप्शन नहीं मिला, तो ऑप्शन में जो मैक्सिमम ऑप्शन होगा उस पर अपन टिक लगाएंगे। अब यहां देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखो इस आकृति को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा और इसमें आसानी से काउंटिंग डालो 1 2 3 4 5, इन सबको मैं ऐड कर लेता हूं। चलिए साइड से कितना कर लिया 1, तो देखो 5 और 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15, 15 इंटू 1 कितना हुआ 15 ही तो हुआ, बिल्कुल क्लियर 15 हो गया। अब यहां से अपन देखो इस नीचे वाली आकृति की मैं बात कर रहा हूं, इसमें कितने 3 है, 1 हो गया 2 हो गया और पूरा 3, तो ये 3 यहां से ले लिया। अब कॉम्बिनेशन से अपन बात करें तो देखो कॉम्बिनेशन से मैं बात करूंगा, तो कॉम्बिनेशन से देखो बीच में से अटैच में नहीं है, तो देखो यहां से ये एक ही तो बनेगा, क्लियर है, तो यहां मैं एक और कर देता हूं, तो कितना ओपन 18 1 19, क्लियर। अब मैं आगे बात करूं, देखो जो अपन आयत गिनते हैं उस आयतों की तरह ही चतुर्भुज काउंटिंग करते हैं, और सर्किल की अपन बात करें, वर्त की बात करें, वर्त का कभी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता और वर्त के इजी रहते तो आप आसानी से काउंटिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको चतुर्भुज भी काउंटिंग करना सिखा देता हूं एक बार। अब देखते हैं अपन चतुर्भुज काउंटिंग करना, जैसा हमने रेक्टेंगल यानी आयत में पढ़ा वैसा वैसा सेम टू सेम चतुर्भुज में होता है। तो देखना यहाँ से देखो इसमें कितने चतुर्भुज, चतुर्भुज क्या होता है, 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है, जिसके आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यहां से अपन बात रही, अब इसमें भी देखो सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज होते हैं, लेकिन हमें यहाँ कोई नहीं देखना, हमें 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति देखनी है। तो यहाँ से देखो 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, पूरी 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, तो ये क्या है, चतुर्भुज है। तो यहाँ से अपन देखो चतुर्भुज काउंटिंग करें तो देखो जो आयत में हमने लगाया वो का वो फॉर्मूला यहाँ लगाना है। तो देखो, अरे क्लियर भाई, क्लियर। तो 2 रे कितना हो गया 3, 2 रे कितना हुआ 3, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 9। तो बताओ इस आकृति में कितने चतुर्भुज है, 9। देखो मैं काउंटिंग करके बताता हूँ, देखना ये 1 दिखाई दिया, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, क्लियर है। अब देखो अपन 2 2 से लेते, 4 हो गया, ये देखो 5 हो गया, ये कितना हो गया 6 हो गया, ये कितना हो गया 7 हो गया, ये कितना हो गया 8 हो गया और ये पूरा 9। तो 9 आंसर आया नहीं आया, बिल्कुल क्लियर है। अब इसमें अपन देखें चतुर्भुज कितने हैं, तो देखो हमें देखो ये बीच वाली जो लाइन है वो कंफ्यूज कर रही है, ट्रायंगलों में बांट रही है, तो इसको आप भूल जाओ। आप तो ये देखो कि ये एक चतुर्भुज है। देखो मैं आपको बता दूं, जो वर्ग होता है तो वर्ग को अपन क्या कर सकते हैं, समचतुर्भुज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखो इसके अंदर अपन बात करें, देखो ये वर्ग है तो ये चतुर्भुज की कैटेगरी में आएगा। देखो ये वाला वर्ग है चतुर्भुज हुआ, ये वर्ग है चतुर्भुज हुआ, ये वर्ग है चतुर्भुज हुआ, तो 4 चतुर्भुज हो गए कि नहीं हो गए। अब दो दो के कॉम्बिनेशन से बात करें, 4 के बाद में अपन चलेंगे, ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 8, क्लियर। और ये पूरा कितना हो जाएगा 9, तो इसका आंसर कितना होगा 9 हो जाएगा। अब यहां से देखें इसमें कितने चतुर्भुज है, तो आपको एक चतुर्भुज देखो डायरेक्ट दिखाई दे रहा होगा, 4 भुजाओं से घिरा हुआ, बिल्कुल ये चतुर्भुज है, क्लियर है, कोई राय बुराई नहीं है, चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, एक हो गया। अब इसके अलावा देखो ये एक त्रिभुज है, क्लियर है, लेकिन मैं इस आकृति को लू, देखो इस आकृति जो चौक चल रही है उसमें देखो आप इस आकृति को, तो इस आकृति को लूंगा तो ये एक समलंब चतुर्भुज बना नहीं बना, तो चतुर्भुज की कैटेगरी में तो आएगा, क्लियर। तो कितने चतुर्भुज हुए 2, तो आंसर कितना आएगा 2, क्लियर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं अपन इस क्वेश्चन में चतुर्भुज काउंटिंग करते हैं। तो देखो इस आकृति की मैं बात करूं, इस आकृति की मैं बात करूं, देखना इस आकृति में, तो इस आकृति में यदि मैं काउंटिंग डालूं 1 2 और इधर से 1 2, तो देखो 3 तो ये हो गया और 3 ये हो गया, 3 इंटू 3 कितना हो गया 9। तो इस आकृति में टोटल चतुर्भुज कितने हैं 9, क्लियर है, 9 तो ये होगी। इसके अलावा अपन देखो आगे बढ़े तो देखो ये 4 भुजा है कि नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है, तो एक ये हो गया, इधर से चलो एक ये हो गया, 2 हो गया, इधर से फिर आगे बढ़े अपन तो देखो ये 3 हो जाएगा, 3 हो गया, ऐसे देखो इधर से बढ़े तो ये कितना हो गया 4 हो गया, ऐसे देखो अपन यहां से बढ़े
तो ये कितना हो गया, देखो यहाँ तक ले 5 हो गया, यहाँ तक लेंगे 6 हो जाएगा, यहाँ तक ले 7 हो जाएगा, यहाँ तक ले 8 हो जाएगा। फिर अपन बात करें 8 हो गया तो 9 8 17, तो ये हो गया। इसके अलावा अपन बात करें, देखो इस आकृति का पूरा और काउंटिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन 5 भुजा हो गई, ठीक है। तो हमने देखो 17 तो काउंटिंग कर लिया है। और आप आगे खुद काउंटिंग करके मेरे कमेंट्स बॉक्स में आंसर बताना कि इसके सर कितने आंसर आएंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो 17 तो मैंने काउंटिंग करवा चुका हूं, मैं इसमें एक्स्ट्रा काउंटिंग करना। इसके अंदर कितने हैं तो देखना, आप देखो यहां से देखो आपको एक चतुर्भुज दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। एक यहां से दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, दे रहा है, 2 हो गया। अब देखो बीच में देखो ये 3 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अब इनके अलावा देखो आपको दिखाई दे रहा होगा चतुर्भुज 3 तो हो गए। अब देखो ये 4 हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। और ऐसे अपन देखो आगे बढ़े, इसमें बढ़े तो देखो ये लीजिएगा, ये 5 हो गया, और एक ये पूरा स्वयं आ जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने ये टॉपिक आज कंप्लीट करा दिया है। इसके अलावा मैं बात करूँ इसमें वर्त का, जो वर्त है सर्किल है वो भी काउंटिंग करवाते हैं, लेकिन हमें राजस्थान के एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया, और वो इजी भी रहते हैं, आप सब लोग काउंटिंग कर सकते हो। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है या शेयर नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं करा है, तो वो कृपया शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मैं आपको यही कहूंगा, अब जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, यानी करने वाला नेक्स्ट जो क्लास होगी वो मैथ की लूंगा, प्रतिशत में स्टार्ट करूंगा।